एक गांव में एक गुड़िया की दुकान थी, जहां विभिन्न प्रकार की गुड़ियां बिकती थीं। वहां की सबसे खौफनाक और रहस्यमय गुड़िया विमला थी। विमला की आंखें लाल थीं, इसलिए विमला को गांव के लोग डर की वजह से अनदेखा कर देते थे। एक दिन एक नए शहर से आए हुए लड़के ने विमला नाम की गुड़िया को देखा और उसे खरीद लिया। उसे विमला में कुछ अनूठा सा मैग्नेटिक आकर्षण महसूस हुआ। लड़के ने विमला को अपने घर ले आया और रात को जब वह सोने के लिए अपने कमरे में गया, तब उसने देखा कि विमला गुड़िया अचानक जिंदा हो गई। जैसे ही विमला ने अपनी आंखें खोलीं तो उस लड़के की हंसी रोने में बदल गई। लड़का डर से थरथराने लगा। विमला ने अपनी आंखें लड़के की ओर घुमाई और भारी सी आवाज में कहा, तू अकेला नहीं है, मैं और मेरे दोस्त यहां हैं और हमें तेरी छानबीन करनी है। लड़के ने डर के मारे जोर से चिल्लाया, पर विमला के आवाज से उसकी आवाज गुम हो गई। विमला गुड़िया बेहोश हो गई और वापस से एक सामान्य गुड़िया बन गई। अगले दिन लड़के ने गुड़िया को ले जाकर दुकान में वापस रख दिया और बहुत डर कर वहां से भाग गया। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान थे और विमला नाम की उस गुड़िया को अब उन्होंने बंद कर दिया। गुड़िया को किसी कमरे में रख दिया गया जहां कोई भी उसे नहीं देख सके। उस कमरे से रात में वाराणसी के पुराने मकबरे की आवाज सुनाई देने लगी। गुड़िया अकेली थी और उसे उस कमरे से बाहर जाना था। एक रात जब बारिश हो रही थी, गुड़िया अपने आप उस कमरे से बाहर आ गई। वह चलती हुई गांव की गलियों में घूमने लगी। उसकी आवाज गजब की गर्जन सी हो गई और उसकी आंखें चमकने लगी। गांव के लोग उसे देख डर कर अपने घरों में चले गए और वह गुड़िया अकेली घूमती रह गई। उसके पीछे जाने का कोई अनुभव नहीं था। वहीं रात में एक युवा लड़की उठी और बाहर निकली। वह गुड़िया के पास पहुंची और उसे गले लगाया। विमला गुड़िया वापस से जिंदा हो गई। तुम मेरे असली स्वरूप को समझ सकती हो? विमला गुड़िया उस लड़की से बोली। मुझे यहां एक बंद कमरे में रखने की जरूरत है, क्योंकि जब रात होती है मेरी आत्मा उजागर होती है और मैं अपने गुस्से को नहीं रोक सकती। विमला ने गुड़िया को एक दूसरी आवाज दी और फिर से चुप हो गई। युवा लड़की ने गुड़िया को दुकान में वापस रख दिया और आत्महत्या की खातिरे से वहां से चली गई। गुड़िया बंद कमरे में वापस रखी गई और वहां से कभी नहीं निकली। उसकी आवाज और उसकी हंसी बंद कमरे में ही सुनाई देती थी, जो गांव के लोगों को डराती थी। लोग उसे भूत की गुड़िया मानने लगे और उस दुकान से दूर रहने लगे। विमला गुड़िया अब अपने असली स्वरूप में बंद कमरे में रहती है और रात को उजागर होती है। वह उसे वहीं रहने की सलाह देती है ताकि उसका गुस्सा बाहर नहीं निकले और वह लोगों को डरा सके। उसकी आत्मा अब उस गुड़िया में बंद है और वह वहीं रुकी हुई है, आखिरी सांस तक।